मरते समय रावण ने बताई थी कलयुग की 3 बातें जो आज भी सच हो रही हैं। भगवान श्री राम के द्वारा रावण के नाभि में तीर लगने से जब रावण मृत्यु के निकट था, तब भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने रावण के पास जाकर उससे कुछ ज्ञान की बातें बताने को कही। तब रावण ने लक्ष्मण जी को ये 3 बातें बताई। नंबर 1, जीवन में अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वो कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना हो। रावण ने कहा, मैंने अपना राज विभीषण को बताया, इसीलिए आज मैं मृत्युशैया पर लेटा हुआ हूँ। नंबर 2, जीवन के अंदर जो भी शुभ काम होते हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो जीवन में पछताना पड़ सकता है। नंबर 3, कभी भी अपने शत्रु को खुद से छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये अहंकार की निशानी होती है। रावण ने कहा, मैंने वानर सेना को छोटा समझा और यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। रावण तपस्वी था, यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। जो हनुमान जी का भक्त होगा वो जीते जी ही राज्य सुख भी पाएगा, राम सुख भी पाएगा।